जय बद्री केदारनाथ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों आज हो चुकी है 9 अगस्त और आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया होगा और जो भी कमाई आप लोगों की हुई होगी पूरे साल शेयर बाज़ार से, उस कमाई का एक हिस्सा आप लोगों ने अपनी सिस्टर को दे दिया होगा। वैसे अगर आप उस कमाई में से एक हिस्सा देने वाले हैं तो वो तो पॉसिबल नहीं है इस साल, क्योंकि इस साल तो कमाई हुई नहीं है। तो खैर सिर्फ ये तो सिर्फ मजाक के लिए था, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अपनी बहनों के लिए अच्छा खासा गिफ्ट ख़रीदा होगा और कोई महंगा सा खर्चा वर्चा कर दिया होगा आज, जैसे कि हमने भी किया है और उम्मीद है कि आपने भी किया ही होगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले मेरे इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फ़ंड पोर्टफोलियो की। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फ़ंड पोर्टफोलियो में कल 5200 रुपये का लगभग नोशनल लॉस हुआ है और जो इन्वेस्टेड वैल्यू है वो है 5,56,000। करंट वैल्यू है 5,80,000। 23,585 रुपये का मुनाफा चल रहा है, लगभग 4.25% का गेन है और 84,000 की SIP लगी हुई है, जिसमें से 19,000 की SIP कंप्लीट हो चुकी है। तो कल पराग पारिक ने 446 रुपये का नोशनल लॉस दिया है, चल लगभग 4% के मुनाफे में है। तो जैसे ही मार्केट गिरने लगती है आप देखते हो कि पराग पारिक के जो क्या कहते हैं बॉटम सेविंग है, जो वो क्या कहते हैं, एक टर्मिनोलॉजी का मैं इस्तेमाल करता था कि नीचे की जो गिरावट है उसे बहुत अच्छे से ट्रैप पकड़ता है पराग पारिक, और बहुत ज़्यादा नहीं गिरता है। तो कहीं ना कहीं वो उसका फ़िल्टर एक्टिवेट हो जाता है जब मार्केट क्रैश करने लगती है। तो आप देखो पराग पारिक सबसे कम गिरता है, 0.38% गिरा है मात्र, और अभी 4% के गेन में है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप, ये इसमें कल 881 रुपीज़ का लॉस हुआ है और ये लगभग 3.5% के गेन में है। तो देखो कुछ दिन पहले तक निपॉन इंडिया लार्ज कैप जो था वो 7.5% 8% के गेन तक पहुंच गया था लगभग, और पराग पारिक जो है लगभग 6% के गेन तक ही पहुंचा था। तो वहाँ पर ऐसा लग रहा था यार निपॉन लार्ज कैप कितना अच्छा काम कर रहा है, ये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप तो कुछ रिटर्न दे ही नहीं रहा। लेकिन जब मार्केट गिरने लगती है तो डाउन साइड प्रोटेक्शन जो पराग पारिक का है वो बेस्ट है। मैं इसीलिए इसे सबसे बेहतरीन म्यूचुअल फंडों में से एक मानता हूँ, क्योंकि जब मार्केट गिरता है ना वो उसकी प्रोटेक्शन होनी भी ज़रूरी है। जो डाउन साइड प्रोटेक्शन पराग पारिक एटलीस्ट अब तक जब से मैंने देखा है, क्योंकि मैंने बहुत साल पहले से तो पराग पारिक नहीं लिया, लेकिन जब से पिछले 1 साल से मैंने पराग पारिक ले रखा है, जो डाउन साइड प्रोटेक्शन पराग पारिक में है वो बेस्ट है और मुझे नहीं लगता कोई और म्यूचुअल फंड इतना ज़बरदस्त डाउन साइड प्रोटेक्शन देता है। उसके बाद ICICI लार्ज कैप, जिसने 827 रुपये का कल नोशनल लॉस दिया लगभग 3% के मुनाफे में। कोटक मिड कैप कल 153 रुपये का लॉस दिया लगभग 8.9% के मुनाफे में। HDFC मिड कैप 128 रुपये का लॉस दिया लगभग 5.5% के मुनाफे में। निपॉन इंडिया मिड कैप 170 रुपये का लॉस दिया लगभग 5.5% के मुनाफे में। एडलवेस स्मॉल कैप 167 रुपीज़ का लॉस दिया लगभग 5.25% के मुनाफे में। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 477 का लॉस, ओ बाप रे, 3.25% के एक ही दिन में घुस गया। मोतीलाल ओसवाल कोई मुझे बता भी रहा था कमेंट सेक्शन में कि सिर्फ 23 शेयर ले रखे हैं, तो मैंने उसको ये कमेंट करके बताया भी था भैया 23 शेयर में रिस्क बहुत होता है, अगर वो शेयर चल गए तो मोतीलाल ओसवाल राजा, और वो शेयर गिर गए तो मोतीलाल ओसवाल की बहुत पिटाई होने वाली है। तो मोतीलाल ओसवाल की हो गई है बहुत पिटाई, लगता है उसके 23 में से कुछ शेयर बहुत तेज़ी से गिरे हैं। मात्र 4.25% का रिटर्न। कोटेक स्मॉल कैप 178 का लॉस कल रहा और लगभग 3.25% का रिटर्न। एडलवेज मिड कैप में कल 221 रुपये का लॉस लगभग 6% का रिटर्न। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप 116 रुपये का लॉस लगभग 4.5% का रिटर्न। HSBC स्मॉल कैप पे 206 रुपये का लॉस लगभग 3.5% का रिटर्न। इन्वेस्को मिड कैप 150 रुपये का लॉस और लगभग 10% का रिटर्न। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड 167 का लॉस लगभग 0.9% का रिटर्न। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 260 रुपये का लॉस नोशनल लॉस लगभग 0.4% का रिटर्न। बंधन लार्ज एंड मिड 144 रुपये का लॉस लगभग 4.5% का रिटर्न। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 165 का लॉस लगभग 4% का रिटर्न। टाटा स्मॉल कैप 105 का लॉस लगभग 4.25% का रिटर्न। GM फ्लेक्सी कैप 171 रुपये का लॉस लगभग 0.4% यानी आधे परसेंट का ही रिटर्न है। और SBI स्मॉल कैप 78 रुपीज़ का लॉस लगभग 3.25% का रिटर्न। तो ये तो थी स्थिति मेरे इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। अब आइए आपको दिखा देता हूँ कि मंडे को मेरी कौन कौन सी SIP कटने वाली है। तो निपॉन इंडिया लार्ज कैप, ICICI लार्ज कैप, SBI स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, ये 5-6 SIP मेरी सोमवार के दिन यानी मंडे को कटने वाली है। आइए चलते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। तो कल इस पोर्टफोलियो में मुझे 32,000 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है
नुकसान घटकर 55,000 रुपये हो गया है। 27,47,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 26,92,000 करंट वैल्यू है। एक बार मैं फटाफट आपको सॉर्ट करके दिखा देता हूँ कि किस मुच्युअल फंड ने कल मुझे कितना नुकसान दिया है। तो आदित्य बिरला सन लाइफ PSU ने पॉजिटिव गेन दिया है कल, सरप्राइजिंगली। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि PSU कैसे चल गए कल, लेकिन उसके अलावा आप देख सकते हैं पराग पारिक की डाउन साइड प्रोटेक्शन, अल्टीमेट डाउन साइड प्रोटेक्शन। जहाँ मार्केट में तबाही मची हुई थी 1-1, 1.5, 2% की, वहाँ पराग पारिक ने सिर्फ 0.3% के नुकसान में अपने आप को समेट लिया। दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको एक अच्छा हाई रिटर्न वाला म्यूचुअल फंड भी चुनने चाहिए, और कुछ ऐसे फंड भी आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए जो आपको डाउन साइड प्रोटेक्शन दे। जब मार्केट गिरे तो आपके पोर्टफोलियो को गिरने से बचाएं। और इसीलिए मैं पराग पारिक में काफ़ी मोटा अमाउंट इन्वेस्ट करके रखता हूँ अपने दोनों ही पोर्टफोलियो में। इस पोर्टफोलियो में तो कम है, लेकिन मेरे इंड मनी ऐप वाले म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में आप देखोगे कि अच्छा खासा लगभग 15-16% मेरे पोर्टफोलियो का पराग पारिक में ही अकेला डला हुआ है। तो वो डाउन साइड प्रोटेक्शन बहुत ज़बरदस्त देता है, बल्कि 15-16 से भी ज़्यादा है, लगभग 20% के आसपास। तो इस डाउन साइड प्रोटेक्शन के अगर आपको फ़ायदा उठाना है तो आपको पराग पारिक में इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए। बाकी आप देख सकते हो, और पिटे हुए शेयर्स भी, म्यूचुअल फंड भी देख सकते हो। और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, आई थिंक वो तो वर्स्ट रहा होगा क्योंकि कल उसकी बहुत पिटाई हुई है। आप ये देख सकते हो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, ये तबाही मचा गया कल, सबसे आगे यही था पिटने में। तो ये तो थी स्थिति मेरे इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। अब भैया देखो, मार्केट है ओवरसोल्ड, ठीक है। ओवरसोल्ड बोले तो FIs लगभग 91-2% ओवरसोल्ड हो रखे हैं। डेटा मैंने अभी देखा नहीं है, एक बार डेटा देख लूँगा मैं, उसके बाद स्थिति आपको बताता हूँ कल शाम को या फिर मंडे को। लेकिन मेरे हिसाब से तो अभी मार्केट ओवरसोल्ड है, और अगले हफ्ते भी एक सरप्राइज़ आपको मिल सकता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। हालांकि इस वक्त सब नेगेटिव हो गए हैं, सब डर गए हैं, सब घबरा गए हैं, और जो FIs ने अपनी शॉर्ट पोजीशन बना रखी थी उन्होंने काफ़ी हद तक हल्की करी होगी, कल नहीं करी होगी तो अगले हफ्ते भी वो हल्की करने की कोशिश करेंगे। और जब पूरे सेंटिमेंट नेगेटिव हो जाएंगे, रिटेलर लॉन्ग छोड़कर शॉर्ट पे आ जाएंगे या फिर कैश पे आ जाएंगे, तब बिग मनी जो है मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाना शुरू करेगा। यही दस्तूर है, यही नियम है, यही होता रहा है। इसी तरीके से रिटेलर को ट्रैप किया जाता है, इसी तरीके से रिटेलर का पैसा खाया जाता है। जो लोग नए हैं उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब ऐसा हो गया है, पहले भी ऐसा होता था, पहले भी ट्रैप करते थे, 3-3, 4-4 साल के लिए मार्केट को नीचे डुबोया जाता था, फिर उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर आती थी। तो दोबारा से वही ट्रेंड चल रहा है, वही साइकिल चल रही है। ऐसा नहीं है कि पहले मार्केट धनाधन पैसा दिया करती थी और लोग पैसा डालते थे, रातों रात अमीर बन जाते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले भी ऐसे मार्केट डाउन जाया करती थी, पहले भी ऐसे बियर फेस आया करते थे, पहले भी 1-1, 2-2 साल तक कोई खास, 3-3 साल तक कोई रिटर्न नहीं बनते थे। लेकिन जब 1-1, 2-2, 3-3 साल तक कोई रिटर्न वाली मार्केट नहीं होती ना, फिर जब फटेगा ना मार्केट ऊपर की तरफ, चाहे वो 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद फटे, तो सीधा आप देखोगे आपका पैसा जो है सीधा डबल की तरफ जाता हुआ दिखेगा आपको। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इस पेन वाले पीरियड में स्टे इन्वेस्टेड। इस पीरियड को अगर आपने पार कर लिया तो आप पैसा बनाओगे, इस पीरियड को अगर आपने पार नहीं किया तो आप पैसा नहीं बना पाओगे। आज के लिए बस इतना ही। लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैंने कुछ म्यूचुअल फंड की बुक्स के लिंक दे रखे हैं जो कि फ्लिपकार्ट के लिंक्स हैं। अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करोगे तो लेफ्ट साइड बॉटम में प्रोडक्ट कोड दिखेगा, उसके अंदर म्यूचुअल फंड की बुक्स के लिंक हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में समझना हो तो अच्छी अच्छी बुक्स के मैंने लिंक दे रखे हैं, वहाँ से ख़रीद के आप समझ सकते हैं उन बुक से। अगर आपको नहीं ख़रीदना है तो आप फ्लिपकार्ट में तो जा ही रखे हैं मेरी म्यूचुअल फंड बुक के लिंक के क्लिक करके, वहाँ से आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं 15 अगस्त की, क्योंकि रक्षाबंधन तो अब जा चुका है, तो वहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।